अच्छा ध्यान दीजिए, आज हम करेंगे चैप्टर की शुरुआत। पहले हमने 2 बेसिक क्लास चैप्टर 3 की ले ली हैं। आज चालू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1। इसमें क्या करना है हमें? सबसे पहले तो रैखिक समीकरणों के क्या बनाने हैं? युग्म, यानी कि 2 रैखिक समीकरण अपने आप बनाने हैं हमें, और साथ में उनके हल किस विधि से निकालने हैं? ग्राफीय विधि से हल निकालने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी कक्षा 10 के? 10 ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी क्लास 10th के 10 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली प्रतियोगिता में क्या लिया है? भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि जो लड़की है ना वो लड़कों से कितनी अधिक हैं? 4 अधिक हैं। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कियां, गलती हो गया। प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, यहाँ कैसे करते हैं हम इसे। अच्छा, हमें निकालनी है लड़कों और लड़कियों की संख्या। ऐसे मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या, मैं मान लूँगा लड़कों की संख्या कितनी है? x, और लड़कियों की संख्या मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे? y। अच्छा, प्रश्न यानी प्रश्न के अनुसार टोटल कितने लोगों ने भाग लिया है? यानी उस 10 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। क्या अगर मैं x + y बराबर 10 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्यों? लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर ही कितने हैं? भाई साहब, ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन, यानी फर्स्ट समीकरण। अब लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। ये कह रहा है लड़कियों की जो संख्या है ना, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो लड़की कितनी है? y बराबर x + 4, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मैंने आपको बताया था जब हम व्यापक रूप लिखते हैं तो पहले किसकी वैल्यू लिखी जाती है? x की। तो x बराबर किसका हो जाएगा? किसका? माइनस का x, और ये किसका हो जाएगा? +y बराबर, ये कितना हो जाएगा? समीकरण 2। यानी कि हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई हैं, पहली और दूसरी। इतना हमने कर लिया है कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी कि हमने क्या बना दिए? रैखिक समीकरण के युग्म। अब आगे कह रहा है ग्राफीय विधि से क्या करना है? हल करना है, हल निकालने हैं। तो उसे नोट कर लो जब तक इतना। अच्छा, ध्यान दो। जैसे अभी हमने क्या बना दिए? युग्म, किसके? समीकरणों के, पहला और दूसरा। लेकिन अब हम इसे हल करेंगे किस विधि से? ग्राफीय। आपको पता होगा मैंने ग्राफीय विधि आपको 3 तरीके से पढ़ा दी गई है। 3 बार बताइए। पहली बताई थी प्रतिच्छेद में, दूसरी समांतर में, तीसरी संपाती में। समझ में आ रहा? वो तो डिटेल में थी, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट रूप भी हम अपना सकते हैं। ध्यान देंगे कैसे। एक बार आप क्या करोगे, आपको इस तरीके से करना है पेपर में। एक बार x की जगह 0 रख दोगे और एक बार y की जगह 0 रख दोगे। जब x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी, क्योंकि इसके 0 रख देंगे तो कितना बचेगा? केवल। जब y की जगह 0 रख दोगे, यहाँ 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? केवल आपको 2 हल निकालने हैं, 4 हल से कोई दिक्कत नहीं है, 2 से काम चल जाएगा। अच्छा, यहाँ ध्यान दो। जब मैं x की वैल्यू 0 रख दूंगा, ये 0 हो गया तो कितना आएगी? y की वैल्यू 4 आएगी। अच्छा, जब मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तब तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस किसका हो जाएगा? ये बताओ, -4। बताइए कोई दिक्कत आ रही है इसमें?
तो यानी कि अब इन इसकी सहायता से और इसकी सहायता से क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है भाई। दो ही बना रहे हो तुम? हाँ, 2 से काम चल जाएगा इसमें। अच्छा, वो डिटेल में बता रहा था, 2 से काम चल जाएगा। कर लो भाई जल्दी। सर ये 3 जब तक निकाले तो सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इससे 2 से काम चल जाएगा। देखो अभी आप अब ध्यान देंगे, ये 2 इक्वेशन हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आलेख खींचूंगा। ध्यान दो बच्चों, यहाँ है 0, यहाँ लिख लेंगे 1, यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ लिख लेंगे 3, यहाँ लिख लेंगे 4, यहाँ लिख लेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर ध्यान दो, यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और थोड़ा सा आगे चलो क्या आएगा, यहाँ इसे हटा देते हैं, यहाँ से इसे हटा देते हैं। यहाँ क्या आएगा, 10। यहाँ आएगा -1, -2, -3, -4, -5। इधर आएगा -1, -2, -3, -4। अच्छा, जो मेरा पहला इक्वेशन था वो थी x + y = 10। जब मैंने यहाँ आप यो बनाए थे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, y की 10 कहाँ आ जाएगी, यहाँ आएगी भाई। अच्छा, x की इस बार 10 है, y की तो कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। और मैं पैमाने की सहायता से इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, मिला दूंगा ऐसे करके। भाई बताओ, इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं, ये आपको ग्राफ कॉपी पर बनाना है। ध्यान दो बच्चों, ये क्या है, ये है 0,10, और ये क्या है 10, ये है x + y = 10 का क्या है, सरल रेखा, उसकी सरल रेखा है। अच्छा, दूसरा इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन x - x + y = आई थिंक 4, ये तो थी। और जब यहाँ से हमने ऐसे करके वो बनाए थे 0, 0, तो यहाँ तो 4 आई थी, लेकिन या -4। जब x की वैल्यू 0 है, y कितनी है, x की वैल्यू 0 और y की 4 यहाँ आ जाएगी भाई। अच्छा, सही तो है। और यहाँ पर क्या है, -4, तो कहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी। और इससे होकर क्या खींचेंगे हम, एक लाइन खींचेंगे ऐसी, जो कहाँ होकर जाएगी, इन दोनों को छूती हुई ऐसे जाएगी भाई। कोई बताओ, कोई दिक्कत है। अच्छा, ये इस बिंदु पर क्या कर गई भाई, 1 मिनट ध्यान देना, मैंने कुछ बताया था आपको। ये क्या है, ये है 3, 1 मिनट, ये नहीं, ये क्या था, ये है 0,4, और ये क्या है -4, ये किसका आलेख है, ये भाई साहब ये आलेख है माइनस के x + y बराबर। ये क्या कर रहा है एक दूसरे में आपस में, तो ये बात तो समझ में आ रही है भाई। मैंने एक भी बताई थी, यहाँ ही प्रतिशत करता है ना, पहली वैल्यू किसकी रहती है, दूसरी। अभी बता नहीं पाओगे, अब मैं बताऊँ कैसे बताओगे। तो बताओ x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू, यानी कि हमें ये बता रहा, हमें निकालना क्या था, ग्राफीय विधि से हमें ये निकालना था लड़के और लड़कियों की। मैंने शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या मानी थी, x, और लड़कियों की मानी थी, यानी कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, 7। समझ में आ रहा है। अगर इन दोनों समीकरणों को मैं सॉल्व करूंगा आगे चल करके, उसका अलग तरीका है, लेकिन ये कौन सा तरीका है x और y की वैल्यू निकालने का, ग्राफीय विधि।
यानी जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है पहली वैल्यू x की रहेगी, दूसरी वैल्यू, और मैंने x माना था, लड़कों की संख्या y मानी थी लड़कियों की, तो लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या 7। कोई दिक्कत आ रही है? यहाँ लिखेंगे इन समीकरण दोनों को, बाद में आगे चल के फिर लूंगा इन्हीं को जब समझाऊंगा अलग तरीके से बीजगणित विधि से। तो लिखोगे अतः लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों ओ सॉरी 3 है क्योंकि x मानी थी, और लड़कियों की संख्या ये लकड़ियों कितनी हो गई, लकड़ियों की 7। कोई दिक्कत है? और लकड़ों की हो गई 3। अगर ऐसा ग्राफ MCQ की फॉर्म में आ जाए तो x और y की वैल्यू मुझे बता दोगे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? ये मान लो पहला क्वेश्चन हो गया ग्राफीय विधि से, लेकिन अब मैं आगे ग्राफ नहीं बनवाऊंगा। समझ में आ रहा है? केवल कहां तक छोड़ दूंगा? केवल मैं युग्म बना के छोड़ दूंगा, क्योंकि ग्राफ आप अपने आप बना सकते हो। अच्छा, 2 इक्वेशन ये थी मेरी, अब ये हो गया, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान और दे रहा हूं, इसे भी समझ लो। 2 इक्वेशन ये हैं, एक तो ये है, एक ये है। A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, समझ में आ रहा? अलग बता रहा हूँ। A1 की वैल्यू 1 है, B1 की वैल्यू 1 है, C1 की -10 है, इसकी -1 है और इसकी। अच्छा, अगर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 में निकाल के देखूँ तो 1 बटा -1 और 1 बटा, तो -1 बटा क्या आएगा? बराबर आ रहा है ये। तो मैंने क्या कहा था, अगर ये बराबर ही नहीं आए अगली कंडीशन क्या करेंगे? ग्राफ तो दिख रहा है प्रतिच्छेद कर रहे हैं, क्यों यहाँ बराबर ही नहीं आ रहे तो क्या करेंगे? कहाँ तक काटने के लिए? आगे तक बढ़ाने, ये खूब आगे तक। हाँ, ये ग्राफ आगे तक बढ़ाने को। अब ये कौन, अब देखो युग्म तो हमने पहले बना दिए थे और किससे हल कर दिया? ग्राफीय विधि से। अब बना लो जल्दी से इसे अच्छी तरह से। और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगे, मान लेना पहली वैल्यू x की रहेगी, दूसरी y की। आपको ये किस में बनानी है? ग्राफ कॉपी में। ध्यान दो, जैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं, मान के चलो एक पेंसिल 10 रुपये की आती है, कितनी की आती है? तो 2 कितने की आएंगी? 2 पेंसिल आएंगी 20 रुपये की आएंगी ना आएंगी? 3 पेंसिल 30 रुपये की आएंगी। ऐसी x पेंसिल कितने की आएंगी? 40। एक पेंसिल कितने की है? 2 पेंसिल 3 पेंसिल। यहाँ है कहाँ रो है? जैसे 10 तो पहले है ये गुणा 1 है रो है, 10 तो पहले है ये गुणा 2 है रो है, 10 तो पहले है ये 3 तो गुणा है रो। आप ही बता दें। एक पेंसिल 10 की है ना, तो 10 गुणा 1 तो ना 10 आ जाएगा। ऐसी अब x पेंसिल कितने की आएंगी? 10x कितने की आएंगी? समझ में आ गई ना? आ गई? अगर कोई दिक्कत, अब बता कोई दिक्कत है? यानी x पेंसिल 10x रुपये की आ जाएंगी, गुणा है जाएगा ना 10x को। अच्छा, अगर मैं यहाँ ऐसे बोलूँ, एक कलम है, एक कलम ये 5 रुपये की आवे, कितने की आवे? 5 रुपये की। 2 कलम कितने की आएंगी? 10 की। 3 कलम। अच्छा, ऐसे वाई कलम कितने की आएंगी? 5 वाई। क्यों? क्योंकि 5 को गुणा हर बार है तो जा रहा कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं कहूँ एक कलम और एक पेंसिल कितने की आएंगी? 15 की आएंगी ना आएंगी? 2 कलम और 2 पेंसिल, क्योंकि ये जुड़ते जाएंगे ना ये। अच्छा, मैं अगर कहूँ 3 कलम और 2 पेन, क्योंकि 3 कलम है और 2 पेन है तो 20 और 15, और x पेंसिल और x वाई कलम 10x प्लस 5y। कोई दिक्कत आ रही है इनमें? बता कोई दिक्कत है? अब वो ऊपर ध्यान देंगे, ये कौन सा ध्यान दो। हाँ, कोई ना, इधर ध्यान दो। देख
5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य कितना है? जबकि 7 पेंसिल है और 5, उन दोनों को मिलाकर कितने रुपए की आ रही है? हमें निकालना है एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का माना। मैं मान लूंगा माना, एक कलम का मूल्य क्या मान लूंगा? एक कलम का मूल्य मान लूंगा मैं। कलम है पहले, पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य, अच्छा एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लूंगा मैं? x कितना, रुपये कितना मान लूंगा? रुपये। और तो एक कलम का मूल्य कितना मान लूंगा? y कितना मान लूंगा? रुपये। अच्छा, लेकिन प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न कह रहा है पेन कितनी है पेंसिल? एक का कितना है? 5 का कितना हो जाएगा? कलम कितनी है? एक का कितना है? कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ कर कितने रुपए में आ रही हैं? 50। यानी ये बन गया हमारा पहला। इसी प्रकार अब भैया पेंसिल कितनी है? तो कितना आ जाएगा? प्लस 5y बराबर 40। ये आ जाएगा कितना समीकरण? दूसरा। यानी कि ये मैंने क्या किया, रेखिक समीकरण युग्म बना दिए हैं। आगे कह रहा ग्राफिक विधि से हल में, यानी मतलब क्या निकालना है? एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। तो क्या बिना आप ग्राफ विधि से बना दोगे इसे? चलो बना के दिखाते हैं, इसे नोट कर लो जब तक। रेखा तो बता देंगे, बस चीज करेंगे ना करेंगे। अच्छा, इधर ध्यान दीजिए, अभी हमने समीकरणों के युग्म तो बना दिए थे, लेकिन अब हम ग्राफ विधि से क्या करेंगे? इसे हल करेंगे। तो ध्यान देंगे, मैंने अभी कहा था आपसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 4 हल ही निकालो, केवल 2 हल से भी काम चल सकता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, एक ऊपर y रख, ऊपर x और नीचे y रख लेंगे। एक बार आप क्या करोगे, x की जगह 0 रख दोगे। किसकी जगह? x की। तो टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा? अब 7 का क्या देंगे? इसमें भाग देंगे। तो 7 7 49, और बचेगा कितना? 1 बचेगा, 10 हो जाएगा पॉइंट लगा करके। 7 एकम, इसके अप्रोक्सीमेट जाएगा डिवाइड ये। अच्छा, अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? ये वाला, ये 0। 5 कहाँ जाएगा? 10 आएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगी। कोई दिक्कत? ऐसे ही ध्यान दीजिए, आएगी वैल्यू। मैंने पहले मना कर दिया था पॉइंट में लेना, लेकिन इसमें आ रही तो लेनी पड़ेगी, ध्यान दो। अच्छा, एक बार क्या करते हैं, x की जगह 0 डाल देते हैं। जब x की जगह 0 डालेंगे तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा। अब 5 का भाग किसमें देंगे? कितनी बार जाएगा? 9 पंजे 9 पॉइंट, बचेगा कितना? 1.0 9.2। अब y की जगह क्या रख देंगे? 0। y की जगह रख देंगे 0। तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? ये। अब 7 कहाँ जाएगा? भाग के नीचे जाएगा, क्योंकि ये तो क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो कितने बार? 7 6 42, बचेगा कितना? 4 पॉइंट लगा लेंगे। 7 पन्ना इसके लगभग रहेगा ये। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? अब इनसे हम क्या बनाएंगे? ओहो, यहाँ गलती हो गई हमसे। रुक जाओ। एक बार मैंने क्या किया है, सही है क्या? अच्छा, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा, x की जगह, यही तो गलती हो गई सबसे बड़ी। ये भी गलत हो गया भाई, ध्यान दो। जब मैं x की जगह 0 रखूँगा ना, तो y की वैल्यू 7.1 यहाँ आएगी, और जब y की जगह 0 रखूँगा तो 10 यहाँ आएगी। यहाँ देखो, यहाँ भी गलती हुई है हमसे इनमें। जब x की वैल्यू 0 रखी जाएगी यहाँ, तो ये आएगी 9.2, और जब यहाँ 0 रखी जाएगी तो कितनी आएगी? 6.5। अब इन दोनों वैल्यू से क्या बनाएंगे हम? समझ में आ रहा लोग? नहीं आया अभी? यहाँ गलती हो गई थी हमसे, क्यों 0 रख दिए थे। अगर x की वैल्यू देख समझ, अगर x की वैल्यू यहाँ मैं 0 रखूँगा तो 0 हो गया ये वैल्यू। अब 5 का क्या देंगे इसमें? 9 बार जाएगा, 9 5 45,
बचेगा कितना, एक पॉइंट आएगा बढ़ा देंगे, पहले हमें 0 रख रखी थी लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा 9.2। अब इन दोनों से क्या बना देंगे हम, आलेख, ध्यान देंगे, इन्हें लिख लो जल्दी से आप, पहले आलेख बनाते हैं फिर भाई। अब क्या करते हैं हम, इन वैल्यूज को इस कार्य तल पर रखेंगे, इसको रखते हैं पहले। x की वैल्यू कितनी है और y की है 7.1, अप्रोक्सीमेट है ये, यानी x की वैल्यू 0 है, y की 7.1, थोड़ा सा ऊपर रहेगा बस, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ रहेगा ये 7.1। अच्छा x की वैल्यू है 10, y की है, तो y पे 0, x कितनी है, यहाँ आ जाएंगे हम। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से एक क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो इन दोनों से होकर गुजरेगी। कोई दिक्कत है भाई, यानी ये क्या है, ये है 0,7.1 और ये है 0,10, सॉरी 10,0, क्योंकि पहली x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की। ये तो हो गया, किस समीकरण का है ये समीकरण है हमारा, बताओ क्या है, 5x + 7y = 50, इसका है। अब इसके बारे में देखते हैं, x की वैल्यू कितनी है और y की है 9. x की 0 है, y की 9.2 है, तो कहाँ आएगी ये, यहाँ आएगी, इसे थोड़ी सी ऊपर। अच्छा अगली क्या है, x की है 6.5 और y की 0, 6.5 कहाँ आएगी, इसके बीचों बीच आएगी, बताओ आएगी नहीं आएगी। अब पैमाने की सहायता से मैं क्या करूँगा, कहाँ इसे निकाल दूंगा, ऐसे ही समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ इधर ध्यान दो। तो ये क्या था बच्चों, ये था 0,9.2 और ये क्या है, ये है 6.5, बच्चों ये यहाँ क्या कर गया, प्रतिच्छेद कर रहा है। अच्छा यहाँ ध्यान देते हैं, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस पर, 3, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की। ये हो गया ग्राफ विधि से हल। अच्छा हमने पेंसिल का मूल्य क्या माना था, यानी हमने माना था पेंसिल का मूल्य, मैंने माना था x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, यानी पेंसिल कितने रुपए में आएगी, और कलम का मूल्य मैंने कितना माना था, कलम का मूल्य मैंने माना था y, और उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, यानी एक पेंसिल कितने रुपए की आएगी और एक कलम 5 रुपये। कोई दिक्कत है इसमें, यानी कि हमने x और y की वैल्यू किसकी सहायता से निकाली है, ये ग्राफीय विधि से। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये क्या कर रहा है, अपने आप को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद कंडीशन क्या थी, A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा, चेक करके देख लें, ये हो तो वहीं तक है लेकिन चेक करके वैसे देख लेते हैं। बच्चों ये दो समीकरण कौन कौन से ध्यान देंगे, दो समीकरण ये हैं, 5x + 7y = 50 और वहाँ क्या है 7x + 5y = 46। अच्छा A1 बटा A2 लिख गया, क्योंकि A1 की वैल्यू है 5, A2 की वैल्यू है, अच्छा B1 बटा B2 लिख गया, क्योंकि B1 की वैल्यू 7 है, B2 की, क्या दोनों बराबर हैं। तो मैंने कहा तो था अगर A1 बटा A2 बराबर ना आए B1 बटा, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आलेख अपने आप को प्रतिच्छेद करेंगे। भैया इसमें आपको प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन में, पहले ऐसे बन गए ना, हाँ, तो कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, इसी से बोलते हैं ग्राफीय विधि से हल। हल यानी x और y के मान निकालते हैं। कर लो आराम से नोटिस में।